एमक्यूएम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा का मुतालबा तस्लीम कर लिया। नून लीग बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियार देने की मुकम्मल हिमायत करेगी। ज़राए के मुताबिक वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार शामिल थे। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम रवा माही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने की तैयारी में है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया कि आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP की हिमायत दरकार। 87वीं तरमीम आइन के रूह के मुनाफी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एतराज़। मौलाना से नंबर्स पर नहीं, आइनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला खुद करेंगे। आइन कोई आसमानी सहीफा नहीं जिसमें तब्दीली न की जा सके। 27वीं आईनी तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं, तमाम मामलात पर मुकम्मल बातचीत होगी। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, तरमीम कौमी मफादात के लिए है, किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने बगैर बातचीत सियासी बयानबाजी शुरू की। स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट में अपनी राय दें। विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को देता है, जबकि दिफा, पेंशन, सोशल प्रोटेक्शन और कर्जों की अदायगी विफाक के बोझ में शामिल है। विफाक के बोझ में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए ताकि अखराजात और एहतसाब में तवाज़ुन रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM क़यादत की मुलाकात आज मुतवक्के है। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। दोपहर 2 बजे मुलाकात होने का इम्कान। MQM वफ़द में खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, कामरान टेसूरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल। वज़ीर आज़म 27वीं तरमीम पर MQM को एतमाद में लेंगे। ज़रा ने बताया, MQM वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। MQM पार्टी मुशावरत के बाद इस हवाले से हिमायत का फ़ैसला करेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। CEC इजलास में हुकूमती ड्राफ्ट पर पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम पर 5 मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल। सूबों का हिस्सा 57% से कम नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, पार्लियामेंट में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। ऐवान में कुल अरकान की मौजूदा तादाद 326 है। हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग 125 और अरकान के साथ सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात तभी होते हैं जब पेशरफ़्त का इम्कान हो। अफगान सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ, यही हमारा मौक़िफ़ है। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को होने वाला मुज़ाकरात का दूसरा दौर नाकाम रहा था। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल एयरपोर्ट से मुज़ाकरात के लिए वापस लौटा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने और अमन मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म को पर इत्तेफ़ाक किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा। सुल्तान हाजी हसन उल बल्किया से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल शमशाद मिर्जा ने ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात और मुश्तरका सलामती अहदाफ को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ब्राज़ील के शहर बेलम रवाना। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास में पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज़ क्लाइमेट रेजिलेंट रीजनल लीडरशिप पर खिताब करेंगी और वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म्स से आगाह करेंगी। इजलास के दौरान आलमी अहम शख्सियात और रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्के। मुलाकातों में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल ग्रीन इनिशिएटिव के ओहदेदारों से मुलाकात शामिल है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा ब्राज़ील माहौलियात और आलमी मौसमियाती इक़दामात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है।
लाहौर में मौसम के तेवर बदलने लगे, फिजा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी, शहरियों ने सुकून का सांस लिया। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 12, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185, गुलबर्ग 2 में 240 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने मशवरा दिया है शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आलमी फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जल्द रिटायरमेंट का ऐलान। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो का कहना है फैसले की बड़ी वजह फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। रिटायरमेंट का फैसला मुश्किल जरूर है मगर उसकी तैयारी बरसों से कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अब मैं इस फैसले के लिए तैयार हूँ। हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। रोनाल्डो ने कहा कि मैंने 25-26 साल की उम्र से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। रिटायरमेंट के बाद फैमिली और बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकूंगा। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 के दौरान चंद हसीनाएं मुंतज़मीन के गैर इखलाकी रवैये पर वॉकआउट कर गईं। मिस मैक्सिबो फातिमा बोश के साथ मुंतज़मीन का मुबैना तौहीन आमेज़ रवैया वायरल वीडियो में मंजर आम पर आ गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फातिमा बोश को अहमक कहा, सवाल किया कि वो तशहीरी शूट में क्यों शामिल नहीं हुई। दीगर हसीनाएं तकरीब छोड़ गईं और वाक़े को ज़िल्लत आमेज़ करार दिया। मुकाबले की शरीक विक्टोरिया थेलवेक का कहना था कि फातिमा बोश के साथ सलूक आलमी मयार के ख़िलाफ़ है। फातिमा बोश ने सोशल मीडिया पर कहा, हम बैलों की तरह खामोश नहीं रहेंगे, ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ान साल के सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया गया। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में खुले मकामात पर सुपर मून का नज़ारा किया गया। शहरियों ने इस मंजर को अपने मोबाइल में महफूज किया। पाकिस्तान के साथ साथ दीगर मुल्कों में भी सुपर मून का नज़ारा किया गया। चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सुपर मून देखने का बेहतरीन वक्त चांद निकलने के फौरन बाद होता है। रमज़ान साल के तीसरे सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा।